तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसपी छोड़कर रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए, बीएसपी को छोड़कर और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अनदेखी की जा रही थी पार्टी में और यही वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने बीएसपी से नाता तोड़ा और अब बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अंबेडकर नगर से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ज्वाइन कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब नया रिश्ता और अंबेडकर नगर से बीजेपी उम्मीदवार भी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे। राष्ट्र उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही तो आप सुन रहे थे रितेश पांडे को और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली है। अंबेडकर नगर से बीजेपी उम्मीदवार भी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। अब बीएसपी का दामन छोड़ दिया और आपको बता दें कि बीएसपी की पार्टी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको लेकर के काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई 14 सीटों पर लगातार 6 महीने से मंथन कर रही थी और ऐसे उम्मीदवारों को तलाशने की कोशिश कर रही थी जो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतकर आ सकें। तो रितेश पांडे जो बसपा के सांसद हैं, पहला ऐसा नाम है जिसको बीजेपी में एंट्री दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी बीएसपी सांसद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन रितेश पांडे की ज्वाइनिंग के साथ बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। आज रितेश पांडे ने अपना इस्तीफा पार्टी में सौंपा तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। जवाब में मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि तमाम ऐसे सांसद हैं जो निजी स्वार्थ के चलते इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में बीएसपी यानी पार्टी का हित सर्वोपरि है। एक तरीके से मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को कोसा और कहा कि एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बीएसपी के सांसदों को तोड़ने का काम कर रही है। अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए मायावती ने बीजेपी के साथ साथ अपने कुछ सांसदों पर भी हमला किया। खबर है कि आने वाले समय में कुछ और भी सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी बसपा को छोड़ सकते हैं। बसपा के कुल 10 सांसद थे, जिसमें से आज एक रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया। आने वाले वक्त में कुछ और भी सांसद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसको लेकर के लगातार मायावती भी अपनी पार्टी में मंथन कर रही हैं। ऐसी खबर है कि तमाम ऐसे सांसद थे जिनका बसपा टिकट काट रही थी। बसपा का कहना है कि ये लोग पार्टी के हित से अलग हट करके निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। रितेश पांडे की ज्वाइनिंग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी साफ हो गई कि आने वाले वक्त में 14 हारी हुई सीटें उसके लिए प्राथमिक तौर पर है और इन सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की रणनीति पर काम कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।